हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप अजुड़िया, डिटर्मिनेंट के लेक्चर नंबर 9 में आप सबका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए इनवर्स एंड एडजॉइनमेंट की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट थियरी ऑफ इक्वेशन। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का यूज़ करके इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम मैट्रिक्स से इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट का यूज़ करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे। उसमें भी इक्वेशन में भी दो टाइप की इक्वेशन होगी, पहले 2 वेरिएबल में होगी और उसके बाद 3 वेरिएबल में। सपोज आपको ऐसी इक्वेशन दी हुई है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये जो इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल में है। जनरली 2 वेरिएबल में लिनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इसके 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। सोचो ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये वाला यूनिक सॉल्यूशन। या फिर ये लाइन पैरेलल भी हो सकती है, तो इसमें नो सॉल्यूशन, क्योंकि कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है ये लाइन, तो इसमें नो सॉल्यूशन आएगा। या फिर ऐसे भी हो सकती है, दोनों लाइन सेम हो सकती है, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, दोनों लाइन सेम भी हो सकती है। तब यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिलेंगे तो उसे हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम उसे इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। इन तीनों में से कौन से 2 केस में सॉल्यूशन मिल रहे हैं? तो ये 2 वाले केस हैं, ये 2 केस, उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। कंसिस्टेंट, ये आपकी जो सिस्टम है, सिस्टम यानी ये इक्वेशन है, वो कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसमें यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक यानी एक सॉल्यूशन मिल रहा है और इसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इन शॉर्ट, सॉल्यूशन मिले तो कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन नहीं मिले तो ये वाला इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ओके। तो इसको देखते हैं कैसे मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। पहले तो इसके 3 मैट्रिक्स बनाओ। कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं देखो, ये नोट कर लीजिएगा। कंसिस्टेंट कब होती है? या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। और इनकंसिस्टेंट कब होती है? जब नो सॉल्यूशन हो। ओके, चलो पहले ये गिवन इक्वेशन को हम 3 मैट्रिक्स में डिवाइड करेंगे। कैसे? इसमें वेरिएबल कौन से हैं? एक्स एंड वाई। इसमें वेरिएबल कौन से? एक्स एंड वाई। पहले एक मैट्रिक्स आप ऐसा बनाओ कोफिशिएंट का। यहाँ पे कोफिशिएंट a1, यहाँ पे b1, तो यहाँ पे a1, यहाँ पे b1। सिमिलरली a2, b2, a2, b2। आगे वेरिएबल कौन से है? एक्स वाई, उसको कॉलम में लिखो ऐसे, एक्स वाई। फिर सामने c1, c2, सामने क्या आएगा? c1 एंड c2। अब आप रिवर्स सोचो तो फिर से वही इक्वेशन आपकी आ जाएगी। रिवर्स सोचो थोड़ा, इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो फर्स्ट क्या होगा? a1x प्लस b1y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? c1। फिर a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो ऐसे पहले आपको 3 मैट्रिक्स में इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ये कोफिशिएंट से मैट्रिक्स मैंने बनाया है, ये वाला वेरिएबल से बनाया है, और ये सामने का कांस्टेंट टर्म है। इस मैट्रिक्स को मैं कैपिटल ए बोल देता हूँ, इसको मैं कैपिटल एक्स बोल देता हूँ। कैपिटल एक्स आपका सॉल्यूशन है और इसको मैं कैपिटल बी बोल देता हूँ। तो आपकी इक्वेशन जनरल क्या हो गई? ये आपकी इक्वेशन हो गई ax इक्वल्स टू बी, a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, a इनवर्स इंटू a, x a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स इंटू a क्या होता है? I x equals to a inverse b, then x is equals to
ए इनवर्स बी, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अभी इसमें 3 टाइप है, वो अभी हम देखेंगे कैसे। ओके, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये 2/2 के लिए था। वैसे ही 3/3 के लिए देखते हैं, 3 वेरिएबल में इक्वेशन देखते हैं कैसे। a1x b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। ये जनरली XYZ 3 वेरिएबल हो ना, तो अब ये प्लेन रिप्रेजेंट करता है, वो आप 3D में पढ़ोगे। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। इसको भी 3 मैट्रिक्स में डिवाइड करो। फर्स्ट आप कोफिशिएंट से बनाओ, कोफिशिएंट से a1 b1 c1 a1 b1 c1 a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2, फिर a3 b3 c3। चलो ये कोफिशिएंट वाला हो गया। अब आप वेरिएबल कौन कौन से है, x y z। कई इक्वेशन में वेरिएबल ए बी सी भी हो सकते हैं, या फिर 1/x 1/z 1/y भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो x y z, ओके। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, d1 d2 d3, d1 d2 d3। सिमिलरली इसको आप क्या बोलोगे, a, इसको x, इसको b, ओके। तो आपकी इक्वेशन यहाँ भी क्या हो गई, ax इक्वल्स टू b हो गई। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a इनवर्स b आएगा, ओके। x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब देखते हैं इसमें कंसिस्टेंट कब, नॉन इनकंसिस्टेंट कब, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। चलो दोनों केस में सिमिलरली सेम ही होगा। फर्स्ट यहाँ पे a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइनमेंट a इंटू b। यहाँ पे मैंने a इनवर्स का फॉर्मूला रख दिया। किसका फॉर्मूला रख दिया, a इनवर्स का। तो फर्स्ट केस क्या होगा आपका, फर्स्ट केस ये होगा, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, ये आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। a इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब a का डिटर्मिनेंट 0 ना हो। डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन a इनवर्स एग्जिस्ट। a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी यहाँ पे आप a इनवर्स रख सकते हो, और b तो आपको गिवन है। फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, x आ जाएगा, x यानी XYZ आ जाएगी। तो इस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगी, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगी, यूनिक सॉल्यूशन। और ये सिस्टम कैसी होगी, जब सॉल्यूशन मिलते हैं तब सिस्टम कैसी होती है, तो ये सिस्टम होगी कंसिस्टेंट, ओके। सेकंड केस, डिटर्मिनेंट 0 आया, उसमें भी 2 केस। डिटर्मिनेंट 0 आया तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दो आपको समझने के लिए। डिटर्मिनेंट a इंटू एक्स, एडजॉइनमेंट a इंटू बी, एडजॉइनमेंट a इंटू बी। डिटर्मिनेंट 0 आया तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट 0 आ जाए ना तो आपको ये प्रोडक्ट निकालना है। कौन सा प्रोडक्ट निकालना है, एडजॉइनमेंट ऑफ a इंटू बी का। उसमें भी डिटर्मिनेंट 0 आया, उसमें भी 2 केस हो गए। फर्स्ट वाला ये 0 आ गया। अब इक्वेशन में रख के देखो, यहाँ पे ये 0 रखो तो यहाँ पे 0 मैट्रिक्स होगा, और ये भी 0, यानी LHS इक्वल्स टू क्या हो गई, RHS। अब बोलो x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। सेकंड केस में क्या है, डिटर्मिनेंट 0 आया। डिटर्मिनेंट 0 आया तो आपको क्या निकालना है, एडजॉइनमेंट a इंटू बी निकालना है, वो भी 0 आया।
अब इसमें यहाँ दोनों साइड रख दो वैल्यू अब, तो x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि यहाँ भी जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा और यहाँ भी जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस केस में आपके कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनेट सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनेट सॉल्यूशन आएंगे। और ये सिस्टम आपकी कैसी होगी? कंसिस्टेंट। सिस्टम आपकी कैसी होगी? कंसिस्टेंट। अब इसमें सेकंड केस, कब एडजॉइनमेंट ए इंटू बी जीरो नहीं आता। अब करो एडजॉइनमेंट ए इंटू बी का पहले प्रोडक्ट नहीं करना है, पहले एडजॉइनमेंट ए निकालना है। ऐसे ये जीरो नहीं है और इस साइड जीरो आ जाएगा। क्यों? डिटर्मिनेंट ए जीरो रखो तो इस साइड जीरो होगा और इस साइड जीरो नहीं होगा, तो यहां पे क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और ये सिस्टम आपकी कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करोगे? बोलो। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो बात ही खत्म, यूनिक सॉल्यूशन। सोचो डिटर्मिनेंट जीरो आया तो आपको क्या निकालना है? एडजॉइनमेंट ए इंटू बी निकालना है। एडजॉइनमेंट ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स आया तो इनफाइनेट सॉल्यूशन, एंड एडजॉइनमेंट ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू जीरो आया तो नो सॉल्यूशन। दो चीज़ करनी है, एडजॉइनमेंट डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आने पर तो यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन जीरो आया तो आगे एक और चीज़ निकालनी है। ओके, तो ये कॉपी कर लो और ये तीन मैट्रिक्स में आपको डिवाइड करना आना चाहिए इक्वेशन को। एक एग्जांपल लेते हैं, कंसिस्टेंट है या नहीं चेक करते हैं। चलो कोई एक एग्जांपल लेके हम चेक करते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, कौन सी है। एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी। आपकी गिवन इक्वेशन है x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 6y, 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 8। अब हमें चेक करना है ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कौन सी है, इनमें से क्या आ रहा है? यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, या फिर नो सॉल्यूशन आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को तीन मैट्रिक्स में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? पहले आप ये लिखो 1 2 कोफिशिएंट वाला, 3 6 3 6, फिर वेरिएबल एक्स वाई, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 5 8। क्या लिखोगे? 5 8। ओके, तीन मैट्रिक्स में आप लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब ये आपका क्या हो गया? ए हो गया। ये आपका ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया? बोलो। ए इज इक्वल्स टू 1 3 2 6, 1 3 2 6। ये आपका ए आ गया। ओके, ये आपका x है और ये आपका b है। आपका b क्या आया? 5 8, 5 8। चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। डिटर्मिनेंट a निकालो। डिटर्मिनेंट a 1 3 2 6, 1 3 2 6। सॉल्व करो इसको। 6 माइनस 6, 6 माइनस 6। डिटर्मिनेंट तो जीरो आ गया, यानी ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जीरो कौन सा केस आया? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड केस। अब हम क्या निकालेंगे? एडजॉइनमेंट ए इंटू बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ए जीरो आने पर आपको क्या निकालना है? एडजॉइनमेंट ए इंटू बी। एडजॉइनमेंट ए और बी का प्रोडक्ट करना है, तो उससे पहले हम एडजॉइनमेंट ए निकाल लेते हैं। तो ये आपको गिवन है। एडजॉइनमेंट ए क्या होगा? बोलो। मैंने डायरेक्ट 2/2 का एडजॉइनमेंट आप लोगों को बताया था कैसे निकालते थे। ये प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज करो, 6 1 और यहाँ पे -3 -2। ओके, एडजॉइनमेंट है। अब एडजॉइनमेंट ए का प्रोडक्ट बी से करो। एडजॉइनमेंट ए इंटू बी, एडजॉइनमेंट ए इंटू बी। एडजॉइनमेंट ए 6 - 3
-2 1 और b कहाँ पे है 5 8 b यहाँ पे है। करो दोनों का प्रोडक्ट। कैसे करोगे प्रोडक्ट पता है? 6 × 5 30 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 8 3 जा 24, 6 × 5 30, 8 3 जा 24, फिर -10 प्लस 8। तो ये वाला जो मैट्रिक्स आपके पास आया, ये वाला मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? ऊपर क्या आया देखो 6 और यहाँ पे -2। तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं आया। एडजॉइमेंट इनटू बी ज़ीरो आता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट हो जाती, और एडजॉइमेंट इनटू बी ज़ीरो नहीं आया, यानी इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। और ये सिस्टम कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। ओके, अगर यहाँ से ये ज़ीरो नहीं आता, मोड ए इज़ नॉट इक्वल, तो यूनिक सॉल्यूशन निकलते। और यूनिक सॉल्यूशन आप कैसे निकालते? ऐसे, इसमें वैल्यू रख के पहले ये इन्वर्स निकालते, फिर उसका प्रोडक्ट बी से करते, वो भी देखते। एक और देखते हैं ऐसा 3/3 में। सेकंड क्वेश्चन है x + y + z इक्वल, इसमें भी कंसिस्टेंसी आपको एग्जामाइन करनी है। एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है x + y + z = 1, x + y + z = 1, फिर 2x + 3y + 2z = 2, 2x + 3y + 2z = 2, ax + ay, ax + ay + 2az = 4। चलो 3 मैट्रिक्स में डिवाइड करो। पहले तो ए, आपका ए क्या होगा? ये वाला ए 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2, फिर ए 2a, ए 2a, ये आपका ए, ये आपका कैपिटल X Y Z, फिर आपका B, ये आपका B 1 2 4 1 2 4। ओके, तो ये आपका ये यहाँ पे आ गया, इसको ये बोल दो। ये आपका क्या आया 1 1 1 2 3 2 a 2a, a 2a। इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है, आपको सिर्फ चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं, यानी इन तीनों में से आंसर दे देना है। सॉल्यूशन निकालने को बोलेंगे तब हम ये फॉर्मूला रखेंगे। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए निकालो। डिटर्मिनेंट ए 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 a 2a, a 2a। ओके, वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे 1, ये कितना होगा 3 2 जा 6a - 2a, 6a - 2a -1, फिर 4a - 2a, 4a - 2a +1, 2a - 3a, 2a - 3a। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 6a - 2a -4a - 2a + 2a - 3a। ओके, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4a - 2a, 4a - 2a प्लस है, तो 4a - 2a + 2a + 2a, यहाँ पे 3a। और शायद क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, बात ही खत्म हो गई। नॉट इक्वल्स टू 0 आने पर कैसे सॉल्यूशन आएंगे? यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये 0 आता तो आपको ये निकालना पड़ता, क्या निकालना पड़ता? एडजॉइमेंट a × b निकालना पड़ता। तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। डिटर्मिनेंट a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0,
and system has unique solution. यूनिक सॉल्यूशन हो गए। और कैसी होगी सिस्टम? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आने पर कंसिस्टेंट होती है, फिर यूनिक आए या इनफाइनाइट आए। आया समझ में? कॉपी करो। ओके, तो ये कॉपी कर लीजिएगा। और आज के होमवर्क में आपको ये एग्जामाइन करना है सिस्टम कैसी है, फिर हम कल देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो ये कॉपी कर लो। थैंक्स।